हेलो, पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या था उसको शुरू हम लोग किए थे और उसको आगे आज बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 2012 से 2021 तक जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो टोटल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया है 2012 से लेकर टोटल 2021 तक का क्वेश्चन जो है ये रेशनल और इरेशनल नंबर से जो पूछा उसको हम लोग करने वाले हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है, पिछला जो वीडियो इसमें डिस्कस किया गया था, और इसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं और पीछे वाला वीडियो थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होता है कुछ तो पीछे वाला वीडियो को ढंग से देखिएगा। चलिए यहाँ क्या है समझिए पहले, इसमें कुछ और थ्योरी आपको लिखना है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो एक ऐसी संख्या जिसमें रूट नहीं होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखिए आप। जिसमें रूट नहीं रहेगा, अगर रूट है तो समझिए कभी आपका परिमेय नहीं बनेगा, रेशनल नहीं बनेगा। रूट नहीं होना चाहिए, अगर रूट हो भी तो उसका पूरा पूरा रूट निकल। जैसे यहाँ पर रूट 16 दिया है तो रूट 16 दिया है तो रूट 16 का 4 निकल जाता है। यहाँ रूट 25 है तो इसका 5 निकल जाए। अगर रूट निकल गया तो हमेशा परिमेय रहेगा। रूट नहीं होना चाहिए, अगर रूट रहे तो रूट उसका पूरा पूरा निकल जाए। तो इस तरह के संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए इस समय रूट नहीं है, जिसमें रूट नहीं रहेगा, जिसमें रूट नहीं होगा वो परिमेय होता है, रेशनल होता है। और जिसमें रूट हो गया वो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हमेशा जिसमें रूट होगा, जहां पर रूट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। ध्यान रखिएगा अपरिमेय संख्या। देखिए सब में रूट है तो सबके सब आपका यहाँ पर रूट 8 है, यहाँ जो लिखा गया है ये रूट 8 है। चलिए अच्छा, अब जरा देखिए रूट अगर है, मान लीजिए कि जिसमें रूट होगा, रूट रहेगा तो उसको इरेशनल बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। रूट रहे लेकिन रूट निकल जाए, देखिए यहाँ पर जिसमें रूट है लेकिन रूट इसमें से निकल गया तो क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बनेगा, रेशनल बनेगा। इसके बारे में पिछला भी क्लास में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर जरा देखिए क्या है, अगर आपको एक रेशनल नंबर और एक आपको इरेशनल नंबर दिया, दोनों है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों दिया गया, रेशनल और इरेशनल दोनों दिया गया है एक ही साथ। और अगर एक ही साथ दोनों जोड़ के रूप में है, जोड़ दिया है दोनों को घटा दे या दोनों को गुना कर दे, बस इतना ही। 3 को सिंबल बता रहे हैं, भाग के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आगे बता देंगे। 2 को मतलब एक रेशनल है, एक ही रेशनल, जैसे 4 है, इसमें तो रूट है नहीं, तो 4 अगर रूट नहीं है इसका मतलब कौन सा संख्या हो गया? 4 इसमें रूट नहीं है, जहां रूट नहीं होता वो रेशनल होता है, परिमेय हो गया। तो एक परिमेय हो गया। और दूसरा यहाँ पर रूट 3 दे दिया है, इसमें रूट है, रूट नहीं निकले, मतलब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो देखिए दोनों को जोड़ देगा। देखिए एक रेशनल है, एक इरेशनल है, परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ा जाए, है ना, चाहे इसको घटा दिया जाए, ऐसे लिखता 4 माइनस रूट 3, ऐसे, चाहे दोनों को गुना कर दिया जाए 4 और रूट 3, इस तरह से अगर ऐसा कुछ किया जाता, आप ये समझिएगा, जोड़ने घटाने या गुना करने पर ऐड करें, उसको सब्सट्रैक्ट कर दें, चाहे उसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या का निर्माण करता है। मतलब देखिए ये एक अपरिमेय बन जाएगा, एक अपरिमेय रहेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। याद रहेगा, इरेशनल बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, पहला तो ये आपको बताए हैं, जो पीछे वाला वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किए थे, रेशनल और इरेशनल को पहचानने का तरीका, परिमेय अपरिमेय को कैसे हम लोग पहचानेंगे। जो जहां पर रूट नहीं होगा, रूट नहीं रहेगा तो उसको हमेशा बोलना है अपरिमेय संख्या। जहां पर रूट रहेगा वो हमेशा परिमेय संख्या रहेगा। अच्छा, जहां पर ध्यान दीजिए, जहां रूट नहीं रहेगा वो हमेशा परिमेय संख्या रहेगा, जहां पर रूट होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, दोनों को, रेशनल है इरेशनल है, अगर दोनों को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए, अगर ऐसा रहेगा जोड़ा जाए इसको या घटाया या गुना किया जाए, तो इस वाला कंडीशन में हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है, मतलब कौन सी संख्या आता है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घटाया गया है तो अपरिमेय संख्या बनेगा। यहाँ देखिए गुना दोनों को किया गया, 4 और 3 को यहाँ पर गुना, कुछ नहीं बीच में, मतलब गुना है, तो गुना के रूप में है, तभी अपरिमेय संख्या ही बनेगा। याद रहेगा, इतना थ्योरी आपको पहले ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या क्या समझा दिए हैं। यहाँ देखिए ये कहा गया कि यदि, इसमें लिखना है कि यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया या गुना किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है। एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा इरेशनल नंबर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। और जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो अब तक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में,
तो उसमें बहुत ही सारा क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो हमेशा जब इस तरह से अपरिमेय, अगर कहीं अपरिमेय संख्या आ गया मतलब हमेशा अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देख लीजिए क्या है। यहाँ नोट में क्या लिखना है जरा देख लीजिए। तो नोट में यहाँ पर ये लिखना है आपको, यहाँ देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसके साथ जोड़ा गया है एक अपरिमेय संख्या को। तब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय बनेगा। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको घटाए हैं, ये आगे पीछे हो सकता है, घटाए हैं तभी जाके अपरिमेय संख्या बनेगा। यहाँ एक परिमेय संख्या है, यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुणा किए हैं तो अपरिमेय। मतलब अगर कहीं एगो भी अपरिमेय संख्या किसी में दिखाई दिया, अपरिमेय संख्या अगर आपको दिखाई देता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। ये क्लियर है? अगर अपरिमेय संख्या रहा परिमेय संख्या के साथ तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। तो ये आपको जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, एक बटा में भाग के रूप में रहता है। अच्छा, अगर भाग के रूप में रहे ना तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर भाग के रूप में है और उसमें रूट रह जाता है ना, भाग के रूप में हो और रूट रह जाएगा, रूट होने का मतलब कुछ अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, इसको रेशनल बोले हैं और ये बोला इरेशनल है। और अगर भाग के रूप में है और रूट रह जाता है, जैसे ये समझ लीजिए यहाँ पर दिया आपको √3 या डिवाइडेड बाय 4 ना, भाग के रूप में है और इसमें रूट है, इसका रूट तो निकलेगा नहीं। तो अगर कहीं रूट बच जाता है, भाग के रूप में अगर कहीं रूट बच जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाग के रूप वाला नियम क्या ध्यान रखना है कि यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग के रूप में दिया रहे और उसमें ओवरऑल रूट बच जाए, अगर उसमें रूट आ जाए या रूट बच जाता हो तो रूट बच जाने पर अगर रह जाएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगी। इसे समझिए, अगर आपको यहाँ कहा गया 3/4 इंटू √2, ये बताइए √2 तो निकलेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा और कुछ कट भी नहीं रहा, मतलब यहाँ पर √2 रह जाएगा। तो जब √2 रह जाएगा इसका मतलब क्या बन गया? अपरिमेय संख्या बन गया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए 2√2 और डिवाइडेड बाय नीचे भी √2 आपको दिया है, अब क्या कीजिएगा? अच्छा, ये समझिए, यहाँ √2 से √2 तो कट जाएगा, तो कट के इसमें रूट नहीं बचा है। देखिए, इसमें रूट था लेकिन ये कट गया है, कट के रूट नहीं बचा है, केवल 2 बच गया था, रूट नहीं बचा। इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा। जब भी बनेगा तो क्या रहेगा? एक परिमेय संख्या बन जाएगा, एक रेशनल बन जाएगा। भाग वाला नियम आपको समझना है। यहाँ भाग वाले नियम में क्या ध्यान रखना है आपको? तो ये ध्यान रखना है, यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में भाग दे दिया जाए, है ना, अगर भाग देते हैं और इसमें रूट बच जाता, भाग देने के बाद यदि रूट वाला टर्म अगर आपको बच जाता है तो इरेशनल अपरिमेय, और अगर कट जाता है तो हमेशा कुछ ही हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे ये समझिए आप, यहाँ दिया 4√3 और डिवाइडेड बाय नीचे भी √3 दिया है, कौन सा परिमेय होगा या अपरिमेय? तो ये देखिए, अगर भाग के रूप में रहे तो सबसे पहले उसको देखिए कि क्या आपके लिए बच रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा क्या बचेगा। तो ये देखिए, यहाँ से तो लगता है रूट से रूट कट जाएगा, तो √3 से √3 कट के बचा 4, तो जो 4 बचा है इसमें रूट नहीं है, और रूट जिसमें नहीं रूट नहीं होगा तो कौन सा संख्या? एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ये क्लियर है? तो इतना सर आपको नियम ध्यान रखना है। अगर आज आप नोट लिखना चाहिएगा तो पहले ही कह देना है कि परिमेय संख्या में रूट नहीं होगा, अपरिमेय संख्या में रूट होगा। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुना किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है। ध्यान रखना है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भाग के रूप में हो और रूट उसमें बच जाता हो, भाग के रूप में हो रूट बचता हो तो अपरिमेय, और यदि भाग के रूप में हो और रूट नहीं बचता हो तो हमेशा परिमेय, एक रेशनल नंबर बनेगा। ये क्लियर हो गया है? इतना सारा आपको नोट में लिख लेना है। अब इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, उसको देखिए, रूट अगर रह गया, ध्यान रखिएगा, रूट रह जाता है, रूट होगा तो अपरिमेय, रूट नहीं रहेगा तो इसमें परिमेय बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन पेपर देखिए, जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसमें लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 2021 सेकंड सिटिंग वाला क्वेश्चन है। हाँ, नोट में पहले एक और पॉइंट आपको लिखना, अगर कहीं पाई रहता है, एक इम्पोर्टेंट है, देखिए पिछला क्लास में इसके बारे में बोल रहे थे, अगर कहीं आपको पाई दिखाई देता है, पाई इस तरह से सिंबल रहेगा, पाई, ये एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या रहेगा, इरेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा, इरेशनल हमेशा होगा, पाई हमेशा इरेशनल रहेगा। अच्छा, पाई के साथ कुछ भी अगर आपको दे दे, जैसे ये कहा जाए कि पाई/3,
तो ये भी देखिए इसमें पाई है, तो जब भी कहीं पाई आपको दिखाई देता हमेशा इरेशनल रहेगा अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, अगर 4 पाई कहा जाए बताइए पहले इसमें पाई है कि नहीं। अगर कहीं भी आपको गलती से पाई दिखाई दे तो समझिए हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। गुना भाग जोड़ घटा कुछ है, अगर उसमें पाई आ जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। या इसको थोड़ा आपको याद रखना है, 11th के त्रिकोणमिति में जब जाइएगा तो वहां पर इसको प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इतना सारा नोट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इतना सारा अगर नोट आपको याद हो गया है तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है सब एग्जाम का पूछा हुआ, जो ही पढ़ाए हैं उसी का से जितना पूछा उसी क्वेश्चन को पहले करवा रहे हैं। अच्छा, ये पूछा गया है कि पाई बटे 3 कौन सी संख्या है, ये आपको बताना। अभी नोट में सबसे लास्ट में जो नोट में बोले थे कि अगर कहीं पाई होता है तो हमेशा इरेशनल अपरिमेय। तो बताइए पाई बटे 3 कौन सी संख्या, सर अपरिमेय संख्या रहेगा, इरेशनल हो जाएगा। याद रहेगा, पाई के बारे में ध्यान रखिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है पाई के बारे में। हर साल क्वेश्चन रहता है, जरूर ऐसा रहता है कि पाई कौन सी संख्या है या पाई बटे 3 कुछ भी अगर पाई उसमें आ गया तो समझिए कौन सी संख्या है, तो इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो इरेशनल है, अपरिमेय संख्या इसमें पहचानना है आपको। इसमें इरेशनल की पहचान करना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इरेशनल है, अपरिमेय है, जो आपको पहचानना है। तो ये देखिए अपरिमेय क्या होता है, तो उसमें रूट रहेगा। तो सर इसमें सभी में रूट है, रूट होगा लेकिन रूट निकलना नहीं। अगर रूट निकल गया तो समझिए आ जाएगा आपका परिमेय। तो इसका रूट निकलेगा, देखिए तो रूट 17 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका देखिए, इसका जान है कि 100 का 10 होता है, 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो इस सब में रूट निकल रहा है लेकिन इसमें रूट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब जिसमें रूट रहेगा और रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। तो आंसर हो गया आपका ए। यहां जरा देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रेशनल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, रेशनल आपको चाहिए परिमेय संख्या। इसमें आपको पहचानना क्या है, तब परिमेय संख्या। क्वेश्चन लिखते जाइए, जो बोल रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन लिखते जाना है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो रेशनल बताइए उसमें रूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें सभी में रूट दे दिया है। अच्छा, अगर रूट रहेगा तब जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय बन जाता है। तो ये बताइए 1 का रूट 1 जानते हैं, 144 का 12 बराबर है 44 से होता है। इसका रूट निकल गया है तो ये आपका आंसर हो गया है। इसका 50 का रूट नहीं निकलेगा, 500 का रूट नहीं निकलेगा, 32 का रूट नहीं निकलेगा, रूट 5 है तो 5 का रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब सबका किसी का रूट नहीं निकलेगा तो सारा का सारा अपरिमेय रहेगा। और पूछा कि परिमेय कौन है, रेशनल कौन है, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, इसका रूट निकल जाना। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर। इसमें आपको ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, यहाँ पर को परिमेय ही पूछा था, परिमेय पूछा। परिमेय कहने का मतलब रेशनल आपको चाहिए। इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। चलिए बताइए जल्दी से कि इसमें रेशनल नंबर कौन आपका हो जाएगा और कैसे पहचानिएगा। तो ये बताइए रेशनल में क्या होता है, आपको सबसे पहले ही बताना है कि रेशनल में होता क्या है। तो रेशनल में कभी भी रूट नहीं होगा, रूट नहीं रहेगा, और रूट हो भी तो रूट निकल जाए। तो ये बताइए यहाँ रूट 3 निकलेगा, रूट 3 नहीं निकलेगा, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, कहे कि तो अपरिमेय हो गया, आपका परिमेय चाहिए। अच्छा, 5 का रूट नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय संख्या आपका हो गया। हाँ, यहाँ देखिए ये लगता है बटा में, हाँ बटा वाला के लिए अभी एक नियम बताए हैं कि बटा वाला को काटो, अगर काटने के बाद अगर बच जाए रूट, अगर उसमें रह जाए न तब जाके आपका अपरिमेय बनता है, लेकिन अगर रूट ना रहे तो आपका परिमेय हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ रूट 3 से रूट 3 तो काट के बचा कितना, केवल 2 बचेगा, तो केवल 2 इसमें रूट नहीं है, मतलब आपका ये परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है, 4 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछता है जो पढ़ाए हैं, इसको ध्यान से दोबारा वीडियो देखिएगा फर्स्ट वाला, और इसको है ना 2-3 बार आराम से इसको देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, सब सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिए 5 में ये कहा गया है कि √3 कौन सी संख्या है। तो बताइए जिसमें रूट होता है कौन सी संख्या, अपरिमेय, इसका रूट तो निकलेगा नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अगला में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, अब बोला है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या को रेशनल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। चलिए तो आपको रेशनल बताना है,
ये बताइए, इसमें रूट है, इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो अपरिमेय हो गया। रूट नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। इसमें भी रूट है, नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। यहाँ रूट है लेकिन इसका रूट निकल जाएगा, इसका रूट होगा कितना, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या बन जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्लियर है। इसमें भी कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, यहाँ पर आपको परिमेय ही पूछा गया है, रेशनल नंबर इसमें से कौन है। चलिए बताइए, तो रेशनल कौन रहेगा। रेशनल बताइए, रूट है, रूट निकलेगा नहीं, तो यह अपरिमेय हो गया। रूट नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। रूट 35 का नहीं निकलेगा, लेकिन 121 का रूट हो जाता है कितना, 11। इसका तो निकल गया, इसका मतलब परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी संख्या है। टोटल 8 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया था कि कौन सी संख्या रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है, इनमें से कौन, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तब बताइए, इसमें रूट है लेकिन रूट नहीं निकलेगा, तो रूट ना निकलेगा इसका मतलब क्या है, ये बता दीजिए। तो रूट है और रूट नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट है जिसमें रूट होता है, रूट नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 में यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें अपरिमेय संख्या आपको बताना है। जो दिया गया है इसमें अपरिमेय संख्या की पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन इरेशनल नंबर है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। चलिए बताइए, इरेशनल इसमें कौन हो जाएगा। तो इरेशनल पहचानने के लिए आप क्या करना है। इरेशनल मतलब कब होता है, अपरिमेय कब होता है, जब रूट रहे या रूट ना निकले तब। यहाँ देखिए तो रूट निकलेगा पहला में, यहाँ 36 का आप जान रहे हो कि 6 निकल जाएगा, 64 का 8 64 8 निकल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 1 का रूट 1 निकलेगा और 81 का, जो 81 यहाँ दिया गया है, तो इस 81 का रूट 8, इस 81 यहाँ देख लीजिए, इस 81 का रूट आ जाएगा 9, 9 9 81। तो देखिए यहाँ पर रूट निकल रहा है, नहीं यहाँ पर जो है रूट निकल रहा है, तो रूट निकल रहा है इसका मतलब तो हमेशा परिमेय होगा, रूट निकल रहा है। इसका तो रूट नहीं निकलेगा, देखिए 3 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, मतलब ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। जिसका रूट नहीं निकलता वही परिमेय संख्या होता है, इरेशनल होता है। इसका भी रूट निकलेगा -9, तो ठीक ठाक है। यहाँ रूट है तो 7 जो होता है इसका रूट, 49 का रूट होता है 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, और भी आगे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इसी तरह से है। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन। चलिए इतना सारा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको पहले अपने से बनाना है। वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद इसको अपने से बना लीजिए, और जब बन जाए इसके बाद फिर इसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले रोक लेना है, वीडियो को आराम से बना लीजिए पहले, इसके बाद इसको देखिएगा। चलिए तो यहाँ देखिए, तो अगर बन गया है तो इसको देख लीजिए क्या है। रूट है तो रूट कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आप जानते हो, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अपरिमेय इसका थ्योरी ही लिखवाए हैं, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये बताइए रूट 7, रूट है, रूट नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 का रूट कितना 4 है, इसका 5, इसका रूट निकल जा रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये बटा में है लेकिन कटेगा नहीं, दोनों अलग अलग है, नहीं कटेगा, मतलब रूट रह जाएगा, और जिसमें रूट रह जाता हुआ परिमेय हो जाता है, तो यह परिमेय हो गया, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिए रूट है, ध्यान दो, रूट नहीं निकलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल बन जाएगा। पाई देखिए दोबारा यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट बार बार करते रहता है। पाई कौन सी संख्या, इरेशनल है, आपको बताए थे अपरिमेय संख्या इरेशनल रहेगा। इसमें रूट है, रूट नहीं निकलेगा, तो रूट ना निकलेगा मतलब अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, इरेशनल बन जाएगा। यहाँ भी देखिए रूट है लेकिन रूट नहीं निकलेगा, इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो ना निकलेगा, इसका मतलब कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल। यहाँ देख लीजिए रूट 6 नहीं निकलेगा, इरेशनल नंबर, यहाँ भी रूट नहीं निकलेगा, इरेशनल नंबर। यहाँ देखिए कट जाएगा रूट 2 से, रूट 2 यहाँ नहीं कटा था, यहाँ जो है नहीं कटा था, तो अपरिमेय रह गया था, लेकिन यहाँ काट के केवल 2 बचेगा, रूट नहीं बचेगा इसमें, तो नहीं बचेगा मतलब परिमेय हो जाएगा, तो ये आपके लिए परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ रूट 3 है, बताइए इसमें रूट तो निकलेगा नहीं, तो नहीं रूट निकलेगा मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये क्लियर है। तो इसको ढंग से देखिए और इसको कंप्लीट कीजिएगा आगे। अच्छा इसमें और एक है रेकरिंग, इससे है ना, चैनल पे रेकरिंग पढ़ा चुके हैं, रेकरिंग आगे आपको पढ़ना है। तो रेकरिंग वाला जो भी उसमें 3-4 वीडियो डाले हैं उस पूरा पहले कंप्लीट कीजिए। रेकरिंग का जो भी वीडियो है उसको पूरा ढंग से कंप्लीट करना है, कि रेकरिंग का जरूरत पड़ने वाला है, इसी में रेकरिंग का जरूरत पड़ेगा, और क्वेश्चन उससे रहता भी है। पहले भी आप लोगों को बोले थे रेकरिंग पूरा कर लेना है, रेकरिंग का जो भी वीडियो उसमें है ना पढ़ाया गया है उसको पूरा कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कीजिए इसको, और दोस्त जो है सबको, जो सब 10th में पढ़ रहा सबको कहिए। ठीक है, इसको रहने देते हैं,
रेस्ट अगला दिन, और रेकरिंग उसको कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। रेकरिंग कंप्लीट करना है आपको।